हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे फेल और उसकी किस्म के बारे में। यानी कि आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, आज का जो ये क्लास है दोस्तों, वो किन सब के लिए है और कैसा वीडियो है। देखिए, आज का जो क्लास है वो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए, और जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, और फौकानिया या फिर मौलवी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उर्दू का, यानी कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें उर्दू सब्जेक्ट है, तो जो भी एग्जाम हो अगर उसमें उर्दू सब्जेक्ट है दोस्तों, तो उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ठीक है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, फेल और उसकी किस्म के बारे में। फेल क्या होता है और उसकी किस्म कौन कौन से होते हैं, और किसे कैसे उसकी किस्म को पहचाना जाएगा, आज के इस क्लास में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है और भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, फेल क्या होता है? फेल क्या होता है? देखिए, फेल जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। एक बात आप लोग पढ़े होंगे, या फिर एक बात आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि वर्ब वर्ब किसको कहा जाता है? जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। यानी कि वर्ब किसको कहते हैं? जिसे कोई काम करना या कोई काम का होना समझा जाता है, उसी को वर्ब कहते हैं। सेम वर्ब को ही तो फेल कहा जाता है। फेल मतलब ये वाली फेल नहीं, ये वाली फेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब तो पूरा फेल हो जाना। तो फेल है, फा आइन लाम, फेल मतलब कोई काम को करना, कोई काम का होना, कोई काम का करना या कोई काम का होना, उसको कहते हैं फेल। समझ गए? अब ये वाला फेल नहीं समझ लेगा, ये वाला फेल नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि आप लोग ज़्यादा दिमाग में आता रहता है कि भाई ये वाला फेल है या ये वाला फेल है, तो फेल है। ठीक है, तो देखिए, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता है फेल। क्या कहा जाता है? फेल। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी मेंशन किया था कि अभी हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो फेल की किस्म के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फेल की फेल की किस्म के बारे में। तो मानी के एतबार से तो मानी के एतबार से फेल की दो किस्में हैं। मानी के एतबार से फेल की कितने हैं दोस्तों? मानी के एतबार से फेल की कितने किस्में हैं मेरे दोस्तों? तो मानी के एतबार से फेल की दो किस्में हैं। मानी के एतबार से फेल की कितने किस्में हैं? मानी के एतबार से फेल की दो किस्में हैं। कौन कौन सा? एक होता है फेल लाजिम और एक होता है फेल मुतअद्दी। एक होता है फेल लाजिम और एक होता है फेल मुतअद्दी। अब देखिए, फेल लाजिम क्या होता है? ये दो तरह के तो फेल हो गए। किसके एतबार से? तो मानी के एतबार से। मेरे दोस्तों, मानी के एतबार से फेल की दो किस्में होते हैं। एक होता है फेल लाजिम और एक होता है फेल मुतअद्दी। फेल लाजिम किसको कहा जाता है? आप इंग्लिश ग्रामर में एक होता है, कौन सा, वर्ब में होता है, कौन सा वर्ब होता है? तेरी भूले गए, फलाना ठिकाना सब याद है, भूले गए। थोड़ा पानी पी तो मेरे दोस्तों, मानी के एतबार से फेल की कितने किस्में होते हैं? दो किस्में होते हैं। एक होता है फेल लाजिम और एक होता है फेल मुतअद्दी। ठीक है, अब फेल लाजिम किसको कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों, फेल लाजिम वो फेल है जो सिर्फ फाइल पर तमाम हो जाए। यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सब्जेक्ट हो। जो सेंटेंस सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाए, यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाए, यानी कि फाइल पर ही खत्म हो जाए, उसको कहा जाता है फेल लाजिम। अब देखिए, यहाँ पे एक आता है फाइल। क्या मैंने कहा? फाइल। तो फाइल कहा जाता है सब्जेक्ट को। किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट।
फाइल किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट को, यानी कि कर्ता को। हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में कर्ता, और अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो अंग्रेजी में कहा जाता है उसको सब्जेक्ट। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, सब्जेक्ट पर ही कंप्लीट हो, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब मफऊल ना हो। क्या ना हो? मफऊल ना हो, मफऊल ना हो। जिसमें यानी कि जो जुमला में मफऊल ना हो, सिर्फ आपका फ़ाइल हो और फ़ाइल के बाद कोई फ़ेल हो, जिसमें फ़ाइल हो कोई फ़ेल हो, उसको कहा जाता है फ़ेल लाज़िम। मेरे दोस्तों, फ़ेल लाज़िम किसको कहते हैं? तो वह फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जाए। वह फ़ेल है जो किस पे तमाम हो जाए? फ़ाइल पर तमाम हो जाए, उसको कहा जाता है फ़ेल लाज़िम। ठीक है? अब देखिए, फ़ेल लाज़िम, उसके मानी को पूरा करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ाइल किसको कहा जाता है? फ़ाइल कहा जाता है सब्जेक्ट को, और मफ़ऊल कहा जाता है ऑब्जेक्ट को। फ़ाइल किसको कहते हैं? सब्जेक्ट को, और मफ़ऊल किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट को। यानी कि ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर भी उसका सेंटेंस पूरा तरह से कंप्लीट हो जाए, उसको कहा जाता है फ़ेल लाज़िम। क्या कहा जाता है? फ़ेल लाज़िम। ठीक है? अब देखिए, जैसे मंज़ूर आया, तो मंज़ूर तो यहाँ पे क्या है? फ़ाइल है। मंज़ूर क्या है? फ़ाइल है। और आया क्या हो गया? आया हो गया आपका फ़ेल। तो कौन सा फ़ेल? इसमें सिर्फ़ सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। जिसमें सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसको कहा जाता है फ़ेल लाज़िम। इसमें किसी भी तरह का मफ़ऊल ना हो। ठीक है? जैसे महमूद गया, तो महमूद तो महमूद तो क्या है? महमूद आपका क्या है? फ़ाइल है, और गया क्या हो गया? गया हो गया फ़ेल। तो जिसमें सिर्फ़ फ़ेल हो और फ़ाइल पर ही तमाम हो गया हो, उसको कहा जाता है फ़ेल लाज़िम। जैसे हामिद खाया, तो हामिद क्या हो गया? फ़ाइल हो गया, और खाया क्या हो गया? खाया हो गया फ़ेल हो गया। खाया क्या हो गया? फ़ेल हो गया। तो इसमें फ़ेल मतलब फ़ाइल पर ही ख़त्म हो जाता हो, जो फ़ेल फ़ाइल पर ही ख़त्म हो जाता हो, उसको कहा जाता है फ़ेल लाज़िम। क्या कहा जाता है उसको? फ़ेल लाज़िम कहा जाता है। अब देखिए, अब दूसरा क्या है? फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी, अभी हमने क्या कहा था? मानी के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं। एक तो मैंने जाना, एक के बारे में मैंने आपको बता दिया। किसके बारे में बता दिया? तो फ़ेल लाज़िम के बारे में मैंने बता दिया। अब किसके बारे में बताना है कि फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी किसको कहते हैं? तो वह फ़ेल है जो अपनी मानी को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल को भी चाहता हो। कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, लेकिन उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको कहा जाता है फ़ेल मुतअद्दी। क्या कहा जाता है? फ़ेल मुतअद्दी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? फ़ेल मुतअद्दी। जैसे कि मान लीजिए, आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो आप हो गए, आप क्या हो गए? आप हो गए सब्जेक्ट, यानी कि आप हो गए फ़ाइल, और पढ़ रहे हैं यानी कि आपको किसको पढ़ रहे थे? फ़ेल हो गया पढ़ना। तो इसमें सब्जेक्ट और फ़ेल तो आ गया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? मतलब कोई सा किताब पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसको तो लाना पड़ेगा ना, तो वो किसके रूप में आएगा? मफ़ऊल के रूप में आएगा। तो कर्ता यानी कि फ़ाइल जो काम करता है, जिसके लिए काम करता है, उसको कहता है मफ़ऊल। तो यहाँ पे क्या है? वह फ़ेल है जो अपनी मानी पूरा करने के लिए, अपनी मानी को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा मफ़ऊल पर भी निर्भर हो। उसमें क्या हो? उसमें मफ़ऊल भी होना चाहिए, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। उसको कहा जाता है फ़ेल मुतअद्दी। क्या कहा जाता है उसमें? फ़ेल मुतअद्दी। जैसे मोहसिन ने आम खाया। मोहसिन ने क्या खाया? तो मोहसिन यहाँ पे क्या है? मोहसिन आपका हो गया फ़ाइल। मोहसिन क्या हो गया? मोहसिन हो गया फ़ाइल, और यहाँ पे खाया क्या हो गया? खाया हो गया फ़ेल। खाया क्या हो गया? फ़ेल हो गया। खाया क्या है? फ़ेल है। लेकिन मोहसिन ने क्या खाया? तो मोहसिन ने क्या खाया मेरे दोस्तों? तो मोहसिन ने आम खाया। तो ये आम क्या हो गया? मफ़ऊल। आम क्या हो गया? मफ़ऊल। आम क्या हो गया? मफ़ऊल। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप उस टॉपिक को लिख के और कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं अगले वीडियो में इसका मैं समाधान कर दूँगा। ओके? अब देखिए, मंजूर पटना से आया, तो मंजूर इसमें क्या हो गया? मंजूर तो हो गया फ़ाइल, यानी कि काम करने वाले को क्या कहा जाता है? फ़ाइल कहा जाता है। और क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो यहाँ पे आया, आना एक काम हो गया ना, आना क्या हो गया? फ़ेल हो गया। आना क्या हो गया? फ़ेल। और कहाँ से आया? पटना से आया ना, तो पटना क्या हो गया? पटना हो गया यहाँ पे आपका क्या चीज़? मफ़ऊल। क्या हो गया? मफ़ऊल। तो मफ़ऊल यहाँ पे, यानी कि किसी भी जुमला में
फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़ती हो, उस फ़ेल को कहा जाता है फ़ेल मुतअद्दी। क्या कहा जाता है? फ़ेल मुतअद्दी। समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है कुछ एडवांस लेवल का टॉपिक है, ये इसमें शामिल नहीं है, फिर भी बता देते हैं। ये भी बहुत सारे फ़ेल के ही टाइप्स हैं, समझ गए? ये भी बहुत सारे फ़ेल के ही टाइप्स हैं। मैंने आज जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ, सब फ़ेल के ही टाइप्स हैं, सब फ़ेल के बारे में ही है। एग्ज़ाम फ़ेल के बारे में नहीं सोच लीजिएगा, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं हो कि आप जैसे मान लीजिए एक आदमी था और क्लास में सो रहा था, ठीक है? और वो सर पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में सॉरी, वो सर क्या पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और वो बच्चा सो रहा था, सोते-सोते उसको हल्का-हल्का सुनाई दे रहा होगा, है ना? तो सर उसको जगाए कि भाई क्यों सो रहे हो? तो उसने क्या कहा, सर सो नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। तो सर ने कहा क्या सोच रहे हैं? है ना? तो उसने क्या कहा, सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। यहाँ पे सर पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है, और वो बंदा कह रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार है, समझ गए? तो ऐसा वाला हाल नहीं करिए। आप लोग फ़ेल को फ़ेल नहीं पढ़िए। यहाँ पे फ़ेल है मतलब फ़ेल है, मतलब कोई काम है। ये वाला फ़ेल नहीं है, एग्ज़ाम फ़ेल करना, कोई कैंप फ़ेल हो जाना, समझ गए? ये नहीं है। अब देखिए फ़ेल मारूफ़, क्या है फ़ेल मारूफ़? फ़ेल मारूफ़ किसको कहा जाता है? फ़ेल मारूफ़ दोस्तों जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो, जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो, उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। यानी कि जिस वर्ब का सब्जेक्ट पता हो, उसको क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। जैसे कि शकील गया, तो गया तो यहाँ पे फ़ेल है, गया तो फ़ेल है, लेकिन फ़ेल का फ़ाइल कौन है? शकील है। यानी फ़ेल का करने वाला कौन है? तो किसी काम का करने वाला तो फ़ाइल कहलाता है ना, और वही फ़ाइल क्या कहलाएगा? फ़ेल मारूफ़ कहलाएगा, समझ गए? वही फ़ाइल क्या कहलाएगा? फ़ेल मारूफ़। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना तो एक तरह का फ़ेल है। पढ़ाना एक तरह का क्या है? फ़ेल है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है? तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या हो गया? फ़ाइल हो गया, और जैसे कि जो फ़ाइल है, उसी को तो कहा जाता है फ़ेल मारूफ़। उसी को क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहा जाता है, समझ गए? तो जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो, उसे फ़ेल मारूफ़ कहा जाता है। अब क्या है फ़ेल मजहूल? फ़ेल मजहूल, फ़ेल मजहूल किसको कहते हैं? तो फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जिसका सब्जेक्ट पता ही ना हो, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, मतलब कोई काम हो गया लेकिन काम का करने वाला पता ना हो। होता है ना, जैसे चोरी हो गया लेकिन चोरी करने वाला पता ही नहीं कौन चोरी किया। एक तो होता है चोर चोरी किया, तो हम लोग क्या करते हैं कि चोर को ही फ़ाइल बना देते हैं। एक तरह का चोर हो गया, चोर चोरी किया। लेकिन कौन-सा चोर चोरी किया? ये तो पता नहीं है, तो फ़ाइल पता नहीं है, समझ गए? तो जिसमें फ़ाइल पता नहीं हो उसको फ़ेल मजहूल कहा जाता है। जैसे कि आम खाया गया, किसके द्वारा आम खाया गया? आम जो खाया गया तो किसके द्वारा खाया गया तो पता नहीं है। इसमें फ़ाइल का पता चल नहीं रहा है। अगर इसमें फ़ाइल रहता तो फ़ेल मारूफ़ हो जाता। लेकिन जिसमें फ़ाइल का पता ना चले, जिसमें सब्जेक्ट का पता ना चले मेरे दोस्तों, तो उसको कहा जाता है फ़ेल मजहूल। क्या कहा जाता है? फ़ेल मजहूल कहा जाता है, समझ गए? जैसे आम खाया गया, किताब लिखा गया, इसमें देखिए फ़ाइल नहीं है, इसमें क्या? फ़ाइल नहीं है, जिसमें फ़ाइल ना हो उसी को फ़ेल मजहूल कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है कि ज़माना के लिहाज से फ़ेल की कितने किस्में हैं? ज़माना, ज़माना किसको कहा जाता है? ज़माना इंग्लिश में कहते हैं टेंस को, उसी को हिंदी में कहा जाता है काल, उसी को कहते हैं समय, उसी को कहते हैं टाइम, उसी को कहते हैं वक़्त। तो वक़्त के लिहाज से यानी कि ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में मेरे दोस्तों? फ़ेल की 6 किस्में हैं। ज़माना के लिहाज से, ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं। कौन-कौन सी किस्म है? एक होता है माज़ी, दूसरा होता है हाल, तीसरी होती है मुस्तक़बिल, चौथा होता है मज़ारे, और पाँचवाँ अमर, और छठा होता है नहीं। ये 6 जो टाइप्स है वो फ़ेल ज़माना के लिहाज से फ़ेल की किस्म है। लेकिन अगर आपसे मानी के एतबार से फ़ेल की किस्म पूछे, तो मानी के एतबार से फ़ेल की सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 किस्में हैं। समझ गए? मानी के एतबार से फ़ेल की सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 किस्में हैं। लेकिन अगर ज़माना के लिहाज से फ़ेल की किस्म पूछें, तो ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं। कौन-कौन से हैं? तो माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, मज़ारे, अमर और नहीं। ये 6 जो टाइप्स हैं ये ज़माना के लिहाज से हैं। लेकिन अगर मानी के एतबार से फ़ेल पूछे, तो मानी के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं माज़ी। माज़ी क्या होता है? माज़ी का मतलब होता है पास्ट। माज़ी का मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब गुज़रा हुआ ज़माना। माज़ी का मतलब क्या होता है? गुज़रा हुआ, जो बीत गया,
जो क्या हो गया, बीत गया, उसको कहते हैं माजी, उसको क्या कहते हैं, माजी। अब देखिए, वो फेल है जो गुजरे ज़माने में ख़त्म हो चुका हो। ऐसा काम यानी ऐसा फेल जो गुजरे ज़माने में ख़त्म हो चुका हो। जैसे मैंने कल क्लास करवा दिया, तो कल का जो क्लास चला गया वो माजी में चला गया, किस में चला गया, माजी में चला गया। तो वही कह रहा है ना, वो फेल है जो गुजरे ज़माने में ख़त्म हो चुका हो। वो फेल है जो गुजरे ज़माने में क्या हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो। जैसे कि अभी से पहले जो भी है वो ख़त्म हो गया हो, उसको कहा जाता है माजी। क्या कहा जाता है, माजी। समझ गए। अब देखिए हाल, जैसे कि तारिक ने सबक पढ़ा। तारिक ने क्या पढ़ा, सबक पढ़ा। तारिक ने क्या पढ़ा, सबक पढ़ा था, कब पढ़ा था पता नहीं, है ना। तो तारिक ने सबक पढ़ा। हामिद ने क्रिकेट खेला, तो ये क्या हो जाएगा, माजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माजी हो जाएगा। अब देखिए हाल, अब किसकी बात हो रही है, हाल की। हाल क्या होता है, हाल का मतलब खेत में जो हाल होता है वो वाला हाल नहीं समझ लीजिएगा, समझ गए। वो जो खेत में हाल होता है ना, मतलब कि खेत में पानी सिंचाई करने के बाद जो उसमें खेत में मेरे पानी और नमी हो जाता है, उसको हाल कहा जाता है। वो वाला हाल नहीं, हाल का मतलब होता है अभी जो काम हो रहा है, अभी जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो हाल में शुमार होगा। किसमें शुमार होगा, हाल में शुमार होगा। समझ गए। तो हाल वह फेल है जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो। मौजूदा ज़माने का मतलब अभी के ज़माने में हो रहा हो, अभी किस तरह से काम हो रहा है उसको कहते हैं हाल। जैसे कि हामिद लिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं, मौजूदा ज़माने में कर रहे हैं। आप बातें कर रहे थे तो वो तो माजी में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माजी में चला जाएगा। लेकिन आप बातें कर रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, हाल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, हाल में आ जाएगा। ठीक है। जैसे मोहसिन पढ़ रहा है, मोहसिन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो अभी पढ़ रहा है ना, अभी पढ़ रहा है, इसका मतलब कहाँ पर, कब पढ़ रहा है, तो हाल में पढ़ रहा है। समझ गए। तो माजी हो गया गुजरे हुए ज़माने को, और हाल हो गया अभी के ज़माने, अभी जो हो रहा है उसको कहा जाता है हाल। अभी और तीसरा नंबर क्या होता है, वो होता है मुस्तकबिल। क्या होता है, मुस्तकबिल होता है। मुस्तकबिल किसको कहा जाता है, तो वह फेल है जो आइंदा ज़माने में, कब मेरे दोस्तों, आइंदा ज़माने में, मतलब आने वाले ज़माने में, यानी कि कल, आज के बाद जो होगा, आज के बाद जो होगा, जिसमें गा गे गी लगा रहेगा, वो हो गया आइंदा ज़माना। क्या हो गया, आइंदा ज़माना, जिसको फ्यूचर टेंस में कहा जाता है ना। आइंदा फ्यूचर टेंस में कोई काम होना बनता हो उसको कहा जाता है मुस्तकबिल, है ना। तो वह फेल है जो आइंदा ज़माने में आने वाला हो, आइंदा ज़माने में आने वाला। जैसे कि अब मान लीजिए अभी मैंने सिर्फ फेल के बारे में पढ़ाया, अब मैं किसके बारे में पढ़ाऊँगा, तो बहुत सारे फेल की और भी किस्में हैं, उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत सारे के टॉपिक हैं उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो कब पढ़ाने वाला हूँ, आने वाले ज़माने में, मतलब कल पढ़ाने वाला हूँ, परसों पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो किस में आ जाएगा, मुस्तकबिल में आ जाएगा। समझ गए। आप एग्ज़ाम कब देंगे, आने वाले दिनों में देंगे, है ना। तो किस में कब देंगे, आने वाले दिनों में, तो क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल में आ जाएगा। जैसे वह दिल्ली जाएगा, अभी तो नहीं जा रहा है, जाएगा, कब जाएगा पता नहीं, फ्यूचर में जाएगा, तो वह दिल्ली जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो जो तीसरा नंबर था। अब चौथा नंबर क्या होता है, मज़ारे। मुज़ारे का मतलब वह फ़ेल है जिसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने पाए जाएँ, जिसमें दोनों ज़माना पता चले, जिसमें क्या पता चले, दोनों ज़माना पता, मतलब कि हाल भी पता चले और मुस्तक़बिल का भी पता चले। हाल का भी पता चले और मुस्तक़बिल का भी पता चले, उसको कहा जाता है मुज़ारे। मतलब जैसे अहमद आए, अहमद आए, अब वही पूछे क्या, जैसे मान लीजिए अहमद कल आए, मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ, कल आए, तो अहमद कल आए तो वो हो गया माज़ी में, क्या चला गया, माज़ी में चला गया, है ना। अहमद आए, तो यहाँ मुस्तक़बिल और ज़माने कौन सा, हाल। तो अहमद आए, अभी आए, और मुस्तक़बिल अभी आए ही हैं और आ चुके हैं, आए हैं और आ चुके हैं, वो क्या हो गया, वो हाल और मुस्तक़बिल दोनों हो गया। वह खाए, देखिए क्या कैसे कहते, वह खाए, मतलब क्या वो खाया, नहीं खाया, या खाया तो खाया, तो दोनों हो रहा है, हाल भी हो रहा है, मुस्तक़बिल भी हो रहा है। तो मुज़ारे का मतलब ही होता है कि वो हाल का भी बताएगा और मुस्तक़बिल का भी बताएगा। जिससे हाल भी मालूम हो और जिससे मुस्तक़बिल का भी पता चले मेरे दोस्तों, उसको कहा जाता है मुज़ारे। और क्या होता है, अमर। अमर का क्या मतलब होता है, वह फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हो, जिसमें किसी काम के करने का ऑर्डर दिया गया हो। जैसे बैठो तो बैठना है, उठो तो उठो, चलो तो चलो। जैसे जेल में होता है ना, कैदी को क्या कहा जाता है, जो गुलाम होता है उसको कहते हैं ना, जो काम करने के लिए बोलते वो काम करता है ना। नौकर को जो काम बोले वही काम करेगा, करो, बैठो, उठो, तो वही हो गया अमर। क्या हो गया, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हो। जैसे कि लिखो, पढ़ो, गाओ, हंसो, खेलो, दौड़ो, तो ये सब क्या हो गया, हुक्म दे रहे हैं उसको। एक गिलास पानी लाओ, उसको हुक्म दिए। दरवाज़ा बंद करो, उसको हुक्म दिए। तो हुक्म जब देंगे तो वही हो जाएगा अम्र में। अब एक है नहीं,
नहीं का मतलब होता है, नहीं का मतलब ये होता है नहीं, जिसमें किसी काम के करने को क्या किया जाएगा, मना किया गया हो। जिसमें किसी काम को करने से मना कर दिया गया हो उसको कहा जाता है नहीं। जैसे मत पढ़ो, मत उठो, मत खेलो, मत दौड़ो, नहीं करना है, मत काम करो, कोई काम मत करो, तो उसी को कहते हैं नहीं। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो ज़माने के लिहाज से मेरे दोस्तों फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं। क्या-क्या सब है? माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, मुज़ारे और अमर और नहीं। याद रहेगा या नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए, है ना मेरे दोस्तों? और अगर मानी के एतबार से पूछे तो मानी के एतबार से इसमें मानी के एतबार से फ़ेल की कितने किस्में हैं? तो मानी के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, याद रखिएगा। इस बात को आप ज़हन में बैठा लीजिएगा, अगर मानी के एतबार से अगर पूछ रहा है तो सिर्फ़ 2 किस्में हैं। मानी के एतबार से पूछ रहे तो सिर्फ़ इस फ़ेल की 2 किस्में हैं। वही अगर अगर ज़माने के लिहाज से पूछे तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ें। अब क्या है और आगे और भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पे, बहुत सारे एक्स्ट्रा ले लिया है कि फ़ेल मस्बत। फ़ेल मस्बत किसको कहा जाता है? वह फ़ेल है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, उसे फ़ेल मस्बत कहते हैं, है ना? जिसमें किसी काम का होना यानी जैसे कोई काम हो गया, कोई काम हो गया, समझ गया? जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा था, आप पढ़ लिए, तो पढ़ लिए, आप एग्ज़ाम पास कर लिए, तो कर लिए तो फ़ेल मस्बत में आ गया कि आपने कोई काम कर लिया, कोई काम कर लिया। आप खेत को जो है जोत लिए, है ना? आप हल चला लिए, तो क्या हो गया? फ़ेल मस्बत में आ जाएगा। और फ़ेल मनफ़ी में जिसमें किसी काम का होना ना ज़ाहिर हो। जैसे आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया, जैसे आपने जो है हल नहीं चलाया, है ना? और आपने जो है नहीं पढ़ा, तो किस में आ जाएगा? फ़ेल मनफ़ी में आ जाएगा। जैसे उसने नहीं लिखा, हामिद और खालिद पटना नहीं गए, तो कोई काम नहीं हुआ। जिसमें कोई काम नहीं होगा, तो फ़ेल मनफ़ी हो जाएगा। जिसमें कोई काम हो गया, तो फ़ेल मस्बत कहलाएगा। फ़ेल मुफ़रिद क्या होता है? तो फ़ेल मुफ़रिद कहते हैं वह फ़ेल है जो एक लफ्ज़ हो और मुस्तकिल माने देता हो। वह फ़ेल है जो एक ही लफ्ज़ हो और पूरा का पूरा माने देता हो, मुस्तकिल माने देता हो, उसको कहा जाता है फ़ेल मुफ़रिद, है ना? जैसे कि गया, गया मतलब चला गया। कोई पूछता है कि वो अहमद कहाँ है? तो तुम बोलोगे गया, वो समझ जाएगा चला गया। आया तो आ गया, है ना? गया, आया, खाया, पिया, इसको कहते हैं। जैसे गो, कम, इसको कहते हैं ना गो, कम, तो वही हो गया। आया, गया, खाया, पिया, तो उसको कहते हैं फ़ेल मुफ़रिद। जो जिसमें एक ही लफ्ज़ हो, जिसमें एक ही लफ्ज़ हो और वो पूरा मुस्तकिल माने देता हो, पूरी तरह से माने उसका माने पता चलता हो। अब है फ़ेल मुरक्कब। फ़ेल मुरक्कब किसको कहते हैं? वह फ़ेल है जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हो। कितने लफ्ज़ों से मिलकर बना हो? 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हो और मुस्तकिल माने देता हो। 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हो और मुस्तकिल माने देता हो, फ़ेल मुरक्कब कहलाता है। जैसे कि कलम लिया, कलम एक हो गया, एक लिया हो गया। 2 लफ्ज़ हैं, दोनों लफ्ज़ मिलके एक जुमला बनाया और मुस्तकिल माने भी दे रहा है, तो फ़ेल मुरक्कब में आ जाएगा। फ़ेल ताम का मतलब क्या होता है? वह फ़ेल है जो अपना माने पूरा देता हो। वह फ़ेल है जो अपना माने पूरा देता हो, जिसे पूरा माने पता चलता हो। अहमद आया मतलब आ चुका है, अहमद खाया जैसे खा चुका है, अहमद गया जैसे चला गया, तो पूरा माने देता हो उसको फ़ेल ताम कहते हैं। और फ़ेल नाक़िस जिसमें पूरा मतलब नहीं देता हो, है ना? जैसे कहाँ गया था, अहमद कहाँ गया था, तो पूरा माने नहीं ना दे रहा है, उसमें सवाल बच ही रहा है, तो अहमद कहाँ गया था? आप बताएँगे पटना गया था, तब पूरा माने हुआ, नहीं। तो जिसमें पूरा माने नहीं देता वो फ़ेल नाक़िस हो गया, जिसमें पूरा का पूरा माने पता चलता हो फ़ेल ताम हो गया। और फ़ेल मुरक्कब जिसमें 2 लफ्ज़ों का 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हो, फ़ेल मुरक्कब कहा जाता है। फ़ेल मुफ़रिद का मतलब जिसमें एक ही लफ्ज़ हो और मुस्तकिल माने देता हो, फ़ेल मुफ़रिद कहलाता है। फ़ेल मनफ़ी क्या हो गया? जिसमें किसी काम का होना ना ज़ाहिर हो, फ़ेल मनफ़ी कहलाता है। और फ़ेल मुस्बत किसको कहते हैं? जिसमें किसी काम का होना पूरा तरह से ज़ाहिर हो जाए, कोई काम हो गया हो, तो फ़ेल मुस्बत कहलाता है। नहीं का मतलब कोई ऐसा फ़ेल है जिससे किसी काम जिसमें हम किसी काम को करने से मना करते हैं, तो फ़ेल नहीं हो गया। अम्र का मतलब क्या होता है कि जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है, तो हम उसको अम्र कहा जाता है। मुज़ारे का मतलब क्या है? जिसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों का पता चले, उसको मुज़ारे कहा जाता है। और मुस्तक़बिल जो ऐसा फ़ेल है जिसे कोई काम जो है आइंदा ज़माने में होने की इच्छा हो, उसको मुस्तक़बिल कहा जाता है। और हाल का मतलब कि कोई काम अभी हो रहा हो, अभी के मौजूदा दौर में हो रहा हो, उसको हाल कहा जाता है। माज़ी का मतलब जो बीते हुए ज़माने में हो चुका हो, उसको माज़ी कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? तो इसी तरह का वीडियो आज हमारा, तो आप लोग बताएँ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्त को भी शेयर करें। ठीक है?